द प्रिंसेस एंड द वर्वुल्फ। एपिसोड नंबर 2 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि कुछ सिपाही ढोल बजा रहे होते हैं और साथ ही ऐलान कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस की शादी होने जा रही है प्रिंस आलाई से। तभी प्रिंसेस की आंट को दिखाया जाता है जो जामाई और मा यिंगजियांग को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी प्रिंसेस को डिस्टर्ब ना करे, तुम लोग अपने अपने काम और अपनी अपनी ड्यूटीज़ करो। मैं चाहती हूँ कि प्रिंस आलाई और प्रिंसेस के दरमियान उनकी फीलिंग्स डिवेल्प हों। तभी वो वहाँ से जामाई और मा यिंगजियांग को जाने का कहती है। तभी प्रिंसेस कि आंट के हस्बैंड उनसे कहते हैं मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली, तुम्हारी वजह से प्रिंसेस काइपा का शादी का इतना बड़ा मसला हल हो गया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लियू जुन और वुल्फ किंग छुपकर बॉडीगार्ड्स को देख रहे होते हैं ताकि वो किसी तरीके से प्रिंसेस तक पहुँच सकें। इसके बाद प्रिंसेस और प्रिंस आलाई को दिखाया जाता है। प्रिंस आलाई काफ़ी ज़ख्मी होता है और वो प्रिंसेस से बैंडेज करने को कहता है। तभी प्रिंसेस कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बैंडेज कर दूंगी मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, जिस पर प्रिंस आलाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वजह जानने की कोशिश करता है, जिस पर प्रिंसेस आगे से चुप रहती है तो वो प्रिंसेस के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे आपसे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं, अब तो मैं आपसे शादी करके ही रहूँगा। इसी तरह वो प्रिंसेस से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कोई वाइट कलर का पाउडर प्रिंस आलाई की आंखों में फेंकती है, जिसकी वजह से प्रिंस आलाई दर्द से चिल्ला उठते हैं। तभी प्रिंसेस वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही प्रिंसेस भागकर कॉरिडोर की तरफ आती है तो सामने से ही प्रिंस आलाई आ जाता है और वो प्रिंसेस को गुस्से से देखकर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी तो हमने अपनी वेडिंग नाइट भी इकट्ठे नहीं गुजारी। ये कहकर वो प्रिंसेस के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ अचानक से वुल्फ किंग आ जाता है और जब वो देखता है कि प्रिंस आलाई प्रिंसेस के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है तो वो एक ज़ोरदार मुक्का प्रिंस आलाई को मारता है, जिससे की वजह से प्रिंस आलाई ज़मीन पर जाकर गिरता है। ये देखकर वुल्फ किंग कहता है अच्छा तो तुम दाजिया की प्रिंसेस हो, मैं भी सोच रहा था कि आखिर मैं तुम्हें अब तक क्यों नहीं तलाश कर पाया। तभी पीछे से प्रिंस आलाई उठता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, और जैसे ही वुल्फ किंग की तरफ बढ़ने लगता है तो वुल्फ किंग अपनी मैजिकल पावर को यूज़ करते हुए एक ज़ोरदार मुक्का मारते हैं, जिसकी वजह से प्रिंस आलाई बेहोश होकर गिर जाता है। जब प्रिंसेस ये देखती है तो वो वुल्फ किंग से थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन वो अपने आप को उसके सामने बहादुर करने की कोशिश करती है और अभी वो कुछ कहने ही वाली होती है कि वुल्फ किंग उसकी गर्दन पर कुछ मारता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वुल्फ किंग और उनका सर्वेंट प्रिंसेस के साथ दोबारा से इंचेंटमेंट के साथ बीस्ट क्लान में वापस आ जाते हैं। तभी वुल्फ किंग प्रिंसेस को घास पर लिटाता है और प्रिंसेस की तरफ गौर से देख रहा होता है, जिस पर लियू जुन पूछकर कहता है कि योर मैजेस्टी क्या आप कुछ सोच रहे हैं, क्या आपको वो वाक़या जो 5 साल पहले रोनुमा हुआ था उसके मुतालिक आपको कुछ याद आया है। तभी वुल्फ किंग कहता है कि उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी होली पर्ल को हासिल करने की, लेकिन उससे पहले कि मैं वो होली पर्ल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाता, जिंग मू हुआन और एक और माइस्टीरियस आदमी मेरा पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से होली पर्ल मुझसे खो गया। तभी लियू जुन कहता है कि योर मैजेस्टी अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप प्रिंसेस दाजिया की बॉडी से होली पर्ल निकाल लेंगे तो आपको बार बार अपनी अपीयरेंस दिन रात चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तभी वुल्फ किंग कहता है कि चलो प्रिंसेस को वापस लेकर चलते हैं, और ये कहते ही वो जैसे ही प्रिंसेस को उठाने लगते हैं तो वो गिर जाते हैं। लियू जुन जल्दी से वुल्फ किंग को पकड़कर कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप रात के टाइम अपनी इतनी पावर कंज्यूम ना किया करें, जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी देर आराम करूँगा तो मैं अपनी पावर को रिस्टोर कर लूँगा। तुम जल्दी से पैलेस से होंगजियो को बुलाओ और उससे कहो कि प्रिंसेस को पैलेस में लेकर जाए। वुल्फ किंग के फ़ौरन ही जाने के बाद प्रिंसेस को होश आता है और वो हड़बड़ा कर उठती है और कहती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ और वो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी कौन था, आखिरकार वो मुझसे चाहता क्या है। तभी वो जल्दी से अपने कपड़ों को देखती है और गहरा सांस लेती है कि शुक्र है सब कुछ ठीक है। तभी वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है कि वो आखिरकार कहाँ पहुँच गई है।
ऐसे वो जा ही रही होती है कि उसे किसी की आवाज़ आती है, तो वो उसी डायरेक्शन में जाती है। सामने से एक लड़की और उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स एक कैरेज को लेकर जा रहे होते हैं। वो उन्हें रोकती है और कहती है मिस, और इसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि मैं प्रिंसेस हूँ दाजिया की। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या आप लोग वापस शहर में जा रहे हैं? अगर आप लोग वापस शहर में जा रहे हैं तो क्या आप लोग मुझे साथ लेकर जा सकते हैं? जिस पर वो लड़की मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा तो आप प्रिंसेस काइपा हैं, मैं यहाँ आपको किंग के ऑर्डर पर लेने आई हूँ। तभी प्रिंसेस काइपा कहती है, क्या तुम मुझे जानती हो? तो वो लड़की कहती है, हाँ जी, मुझे किंग ने ही भेजा है। तभी प्रिंसेस मुलाजमा के साथ कैरिज के अंदर बैठने लगती है, लेकिन वो जब कैरिज को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होता है। तभी वो मुलाजमा से कुछ सवाल करती है कि तुम किस पैलेस से हो, मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं देखा। जिस पर वो मुलाजमा कहती है कि मैं बीस्ट क्लान पैलेस से हूँ। जिस पर प्रिंसेस काइपा बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उससे दाजिया के बारे में पूछती है, लेकिन उस मुलाजमा को दाजिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तभी प्रिंसेस कहती है कि दाजिया का तो कोई किंग ही नहीं है। तभी वो मुलाजमा कहती है कि मैं जिस किंग की बात कर रही हूँ वो बीस्ट क्लान का किंग है, कोई मुलांग उसका नाम है। प्रिंसेस को ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। तभी वो उस मुलाजमा से कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जैसे ही वो भाग रही होती है उनसे छुपकर, तो अचानक से वो गिर जाती है। तभी वो मुलाजमा भागती भागती आती है और प्रिंसेस के पास पहुंच जाती है। प्रिंसेस बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम इतना तेज़ यहाँ पर कैसे दौड़ कर आई हो। तभी वो मुलाजमा कहती है, मैं तो हमेशा इतना ही तेज़ दौड़ती हूँ। तभी वो मुलाजमा प्रिंसेस से पूछती है कि प्रिंसेस, क्या आपका काम ख़त्म हो गया? और इसी के साथ ही प्रिंसेस को वापस कैरेज में लेके जाने लगती है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तभी वो मुलाजमा दुखी होकर पूछती है, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी, इसी वजह से आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती? जिस पर प्रिंसेस कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम लोग बहुत ज़्यादा हो, मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में मैं यहाँ से भाग नहीं पा रही। उसके बाद वो प्रिंसेस को दोबारा अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, जिस पर प्रिंसेस उसका हाथ झटक देती है, तो वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर जाती है और उसको थोड़ी सी चोट आती है। तभी प्रिंसेस उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो प्रिंसेस को कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी प्रिंसेस उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है? तो वो कहती है कि ये बीस्ट क्लान है। तभी प्रिंसेस कहती है कि अभी तुम थोड़ी देर पहले इतना तेज़ कैसे दौड़कर आई हो? तो वो प्रिंसेस को बताती है क्योंकि मैं कैट हूँ। और तभी प्रिंसेस के बारे में पूछती है, तो तभी प्रिंसेस हैरान होकर कहती है कि मैं रैबिट हूँ। उसी के साथ ही कैरेज वहाँ पर दोबारा से आ जाता है। तभी वो प्रिंसेस को पकड़कर उस कैरेज के अंदर बिठाती है और प्रिंसेस को कैरेज के अंदर ज़ोर से पकड़कर बैठ जाती है। तभी प्रिंसेस पूछती है कि क्या मुझे पकड़ना ज़रूरी है? तो वो प्रिंसेस से कहती है कि अगर आप जैसे पहले भागी थी वैसे भाग गई तो किंग मुझे ब्लेम करेंगे।